कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन होगी तेरी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी घर में। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझाओ। मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। कपड़े सबसे बड़ी बात होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा। एक दिन मेरे नबी बेटी के घर तशरीफ लाए, आपका एक करीम आए, दस्तक हुई दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा बाबा हूँ। अब्बा जी अगर आपके साथ कोई है आप रह जाइए, और अगर आपके पास कोई नहीं है तो फिर आ जाइए। कहा बेटी मेरे साथ एक सहाबी है, कहते मेरे काम करें, अब्बा जी मुझे चादर दे दे। सरकार ने अपनी चादर अता की और हजरत तशरीफ लाए। खातून जन्नत उसी चादर को ओढ़ के बैठी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा ये बता चादर क्यों मांगी? कहा अब्बा जी मेरे कपड़ों पे इतने जितने पैबंद थे आज एक पैबंद खुल गया है और उसे लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, अब्बा इसलिए चादर मांगी ताकि सतह छुपा सकूं। मेरे नबी ने बेटी को देखा, रो दिए। फरमाया फातिमा गुर्बत की तकलीफ है? कहा अब्बा इतनी गरीबी, 7 दिन का फाका तेरी बेटी का है। मेरे नबी ने फरमाया मुसल्ला हटा। जब खातून जन्नत ने मुसल्ला हटाया तो नीचे हीरे जवाहरात का दरिया बह रहा था। फरमाया फातिमा जितना चाहे ले ले, लेकिन याद रखना आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। खातून जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंदी मिल गया देख के दे दी, ऐसे वाला था गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता।